Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, in this video, we're going to talk about variations in economic returns in education with causes and remediation. Right? तो उसमें variation किस context में आता है? We're going to talk about Indian education. So there are variations in economic returns on investment in education, which can be attributed to several factors. तो वो कौन-कौन से factors हैं? ये short note में question आपके पास आ सकता है. तो we will be discussing only in brief. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो हम हर टॉपिक के अंडर कॉज और उसका रेमिडिएशन फैक्टर दोनों डिस्कस करेंगे। अगर हम कॉज की बात करें तो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वेरिएशंस इन इकोनॉमिक रिटर्न्स इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। डिस्पैरिटी इन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम्स दे एग्जिस्ट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यू नो वेरी वेल, अब पूरे कंट्री में डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, राइट? सो फिर वहां पर जब सेंटर की पॉलिसीज स्टेट अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके इंप्लीमेंट करता है तो वहां पर चैलेंजेस भी आते हैं। हर एक स्कूल में एक ही पॉलिसी होने के बावजूद भी मैनी डिस्पैरिटीज आर देयर, टीचिंग में, क्वालिटी में, करिकुलम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो ये क्या है, एक हमारे पास एक कॉज है इसका। एंड इसके रेमिडिएशन क्या है कि क्वालिटी को और एजुकेशन की जो है उसको बेहतर बनाया जाए, उसके शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए। एंड दिस कैन बी अचीव्ड, कैसे ये अचीव होगा? बाय एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दैट्स व्हाई सीबीएसई इज स्ट्रेसिंग टाइम एंड अगेन ऑन CPDs, continuous professional development, that is mandatory for 50 hours as per CBSE in 1 year by each and every teacher in the school. So adopting innovative teaching methodologies, नई नई teaching methodologies के थ्रू पढ़ाएंगे, करिकुलम को रिवाइज करेंगे to align with the industry needs। बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करना है, डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना है, 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए। एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो ये हमारा स्टेटस है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सारा सिस्टम जो है इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। गॉट इट? सो इसी के बेसिस पर क्या है, इकोनॉमिक रिटर्न्स जो हैं वो फोकस्ड हैं, बेस्ड हैं। तो इफ आई नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, स्किल रेलेवेंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मिसमैच है स्किल्स का acquired through the education and demands in the market. You see, when see our students, they complete their graduation, they complete the post graduation, even they are not industry ready. So the children should be industry ready. जो इसमें gap है, there is a need to bridge that gap. Many graduates they lack the necessary job specific skills and practical experience ही नहीं है, exposure नहीं है। So इस चीज को रिमीडिएट करने के लिए क्या किया जा रहा है कि यू नो वेरी वेल, आपको सबको ऑलरेडी पता है, 6 ऑनवर्ड्स द वोकेशनल कोर्सेज दे हैव बीन स्टार्टेड। तो स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन या डिफरेंट स्किल प्रोग्राम्स अगर उनको स्ट्रेंथन करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एंड इंटर्नशिप होंगी स्टूडेंट्स की, करिकुलम में ही वो हाईलाइटेड होगा, दैट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम। पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड इंडस्ट्रीज में। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स होंगी जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एनहांस होंगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो रिटर्न है वो बेहतर होगा। अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें, जितना मर्जी बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट जितना मर्जी वो कहें यूपीएससी का रिजल्ट अच्छा है, स्पोर्ट्स में ये अच्छा आया, ये बेहतर आया, स्टिल लोगों के मन में फिर भी एक कामना रहती है, एक इच्छा रहती है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया। क्यों ऐसा क्यों है? जेंडर डिस्पैरिटीज स्टिल है। लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मे बी कम है फॉर वुमेन एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन के चांसेस और आगे बढ़ने के लिए देयर इज अ ग्लास सीलिंग, राइट? सो वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो women often face social and cultural barriers, limited access to education and discriminatory practices that hinder their participation in workforce and limit their earning potential. Earning potential obviously कम होगा, overall economics जो है इफेक्ट होगा when everybody is not being a part and parcel of that, right? जब इस चीज का इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा बेस्ड ऑन जेंडर। सो इसका रेमिडिएशन ऑब्वियसली ये है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए, जेंडर डिस्पैरिटीज को एड्रेस किया जाए, गर्ल्स को स्कॉलरशिप जो है, इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किए जाए। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इलेबोरेट दीज पॉइंट्स एंड कैन आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड यू इन द एग्जाम। सो स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।